हेलो बच्चों, हाउ इज द जोश। वंस अगेन यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में काइनेमेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही शानदार टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोस्टाइल। और प्रोस्टाइल में प्रोस्टाइल का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत लेंदी वे में अप्रोच से सॉल्व करते हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग कम करने का कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर क्वेश्चन को लेंदी वे में किए तो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होने वाला है, तो उससे अच्छा करो ही मत, खत्म कर दो क्वेश्चन ही। समझ में आ गया? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट्स द टॉपिक है अपना प्रोस्टाइल। प्रोस्टाइल में आप प्रोस्टाइल इक्वेशन पढ़े होगे भाई, समझ में आया? प्रोस्टाइल आप लोग इक्वेशन पढ़े होगे सर। अरे सर प्रोस्टाइल इक्वेशन तो सर मौजवानी याद है सर, इसमें कौन सी बात है। हाफ जी और एक्स का स्क्वायर अपान में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आई होप कि आपको एक क्लियर होगा भाई। दूसरा एक और सर पढ़े थे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और ब्रैकेट में था 1 माइनस एक्स बाई आर। क्या इतना चमका क्या भाई? तो आई होप कि अगर आप याद किए होगे तो सेकेंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इक्वेशन बेसिकली आपको रेंज के टर्म में कुछ डेटा दिया है तो इसका यूज करो, आंसर निकालो, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का आज कहीं ना कहीं एप्लीकेशन करने वाले हैं। इस पर 2 क्वेश्चन लेने या दोनों क्वेश्चन और दर्जनों क्वेश्चन की इक्वल है। ओके, तो मेरा मकसद है कि आप अगर 5-10 मिनट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा नॉलेज मिले। ओके, तो चलो अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन अगर दे दिया है एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर और माइनस 2x, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है ना। कुछ ऐसा आपको इक्वेशन दिया है। नाउ इज द फाइंड आउट द रेंज क्या होने वाला है। दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपका प्रोस्टाइल इक्वेशन है और फाइनली आपसे पूछ रहा है भैया कि रेंज क्या होने वाला है, क्या पूछेगा? रेंज क्या होने वाला है। तो इधर उधर के लफड़े में नहीं पड़ना है। क्या करना है, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। 1 माइनस समथिंग लिखना है। क्या लिखना है भाई? 1 माइनस। तो 1 कब होगा सर? अरे बिल्कुल सर, जब 3x कॉमन लेंगे। बहुत सही। अब इसमें क्या बचेगा बोलो? 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। क्या यही होगा क्या यार? बड़ा सिंपल है यार सर, कॉमन लेना है, ठीक है ना। अब जैसे ही कॉमन लिए भाई, जैसे ही फॉर्म में इस फॉर्म में बना, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो। विद इन द 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही कन्वर्ट किए वैसे ही आपको आंसर मिला। इसका x का क्वेश्चन अगर दिखा जाए तो 2/3 है। आप कहोगे सर माइनस भी है। नहीं, माइनस इसमें ये माइनस इसमें लिखोगे, कैंसिल आउट। यहाँ पे अगर x का क्वेश्चन पूछा जाए 1/r है तो r का वैल्यू ध्यान से देखा जाए क्या आ गया? 3/2। समझ में आया? तो ऐसे ही हम लोग बहुत ही ईजी वे में प्रोस्टाइल का इक्वेशन का हेल्प लेके आप रेंज डायरेक्ट निकाल सकते हो। अच्छा, अब सेकेंड मेथड क्या है? सपोज दैट एक आंसर आपको नहीं मालूम है तो क्या करोगे बेसिकली? अब यहाँ से सर tan थीटा निकालोगे, फिर u का वैल्यू निकालोगे और u और जब एंगल आप प्रोजेक्शन मालूम होगा तब जाके आप रेंज निकालने वाले। तो कहीं ना कहीं वो लेंदी अप्रोच जो प्रोसेस था उसको एलिमिनेट करके आप शॉर्ट समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ओके, तो बट बी केयरफुल, यहाँ पे रेंज अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आप इक्वेशन यूज कर दो। इसी का एप्लीकेशन दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हूँ, वो भी अपने आप में बड़ा मस्त क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, फील आएगा। ओके, तो बेटा लोग इसी बेस पे उसी इक्वेशन का हेल्प लेके दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगेन द क्वेश्चन में भाई दम है, क्वेश्चन फील आएगा करोगे, ठीक है ना। तो आगे चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये अपना वाल है भाई, क्या है? वाल है। अगर सपोज दैट वाल होता ना तो मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करता तो जाके यहाँ पे गिरने वाला था। जहाँ से थ्रो किया जहाँ पे गिरा वो अपना क्या हो गया? रेंज हो गया। इतना क्लियर है। बट यहाँ पे वाल होने की वजह से ये क्या करेगा? रिबाउंड करेगा। और जो रिबाउंड होने वाला है वो इलास्टिक कोलिजन है। कैसा है भाई? क्वेश्चन में दे दिया इलास्टिक कोलिजन है। नो वरी, आपको मिलने वाला है वर्क एनर्जी। बट स्टिल आप ये समझते हो इलास्टिक कोलिजन है तो जितने स्पीड से सर हिट करेगा उतने स्पीड से रिबाउंड होने वाला है। सही है? तो उतने ही स्पीड से रिटर्न हो गया। और क्वेश्चन में दे दिया कि वो जो मैक्सिमम पाथ था, मैक्सिमम हाइट का पाथ था, उसके बॉटम पे जाके कंसाइड कर गिर गया। ओके, फॉल कर गया। तो आपसे पूछ रहा है एच का वैल्यू क्या होने वाला है। क्या पूछ रहा है भाई? एच का वैल्यू। तो आर आपको तो मालूम है, आर क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। एच का वैल्यू क्या होने वाला है? इन द टर्म ऑफ एच आपको फाइंड आउट करना है। इन द टर्म ऑफ एच फाइंड करना। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे एक बेसिस द लॉजिकली थोड़ा आपको समझना है। यहाँ पे जितने स्पीड से ये बाल इस वाल को हिट करेगा उतने स्पीड से रिटर्न करेगा। इसका मतलब उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जितना ये वाल ना होता आगे जाता उतना वाल होने की वजह से पीछे रिटर्न करेगा। दिस इज द पॉइंट, यही पॉइंट है भाई। और इसी की वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना।
अब समझना ध्यान से, मैक्सिमम अगर हाइट है तो ये आपका r/2 होने वाला है, इतना तो पता ही होगा भाई। और रिमेनिंग जो आपका बचा वो अपना अगेन द r/2 होने वाला है, सही है, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वाल होने की वजह से ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर वाल ना होता तो जितना इधर जाता उतना इधर आता, सही है, जितना इधर जाता तो उतना इधर आता। तो मैं मान लिया कि ये इधर गया x, तो ये भी x हो जाएगा। ऐसा ही तो कर सकते हो, जब नहीं मालूम तो क्या भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते। लेट कर लो x प्लस x, तो 2x इक्वल टू क्या लिखोगे, r/2, तो x का वैल्यू आ गया r/4, समझ में आ गया। तो ये अपना जो पोर्शन हुआ r/4 हो गया, ये भी अपना r/4 हो गया। तो दिस इज द पॉइंट, ये आपको समझना है भाई। किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो किए, अगर वाल इलास्टिक कोलिजन है तो जितना आगे जाएगा उतना ही रिबाउंड करने वाला है दीवार से, बस उसी का हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बहुत बार तो ये भी पूछ सकता है कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। दोनों क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है। अब नाउ द क्वेश्चन हम लोग का निकल चुका है बेटा, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या इसमें, अब ये हुआ ये तो आ गया हम लोग का। तो बेसिकली बोल सकते हो जो वाल है ये जहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट किए उनके बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला। देखो ये r/4 है और ये r/2 है, तो बेसिकली सॉल्व करोगे तो 3r/4 हो जाएगा, सही है। जहाँ से थ्रो किए सर वहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। अब एक बार क्या करो, इसके लिए इक्वेशन यूज करो और एक बार इसके लिए इक्वेशन यूज करो, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का वो जो रेंज वाला अभी फॉर्मूला बताया, दोनों के लिए यूज करो, देखो आंसर विद इन द समय आने वाला है, ठीक है। चलो अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। अगर इसके लिए सॉल्व किया जाए तो क्या लिखोगे, बोलो, y इक्वल टू कैपिटल H हो जाएगा, वो समझ में आया। x tan थीटा, x मेरे लिए हो जाएगा। इसका बेसिकली कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, r/2 इंटू h होने का, सही है, यही होगा क्या भाई। तो ये हो गया x का मतलब r/2 tan थीटा, ठीक है, इंटू ब्रेकेट में लिखेंगे 1 माइनस x का वैल्यू r/2 है, क्या है r/2 अपान r गया स्वाहा। वो अच्छा क्या बचा भाई, यहाँ पे 1/2 बचा, 1 माइनस 1/2, अगेन तो 1/2 आया, तो सर क्या आ गया, r/4 आ गया tan थीटा, समझ में आया भाई। ये आ गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक है ना। अब अगर ऐसे इसमें यूज किया जाए, अगर इसमें यूज किया, यही क्वेश्चन अगर यूज किया जाए तो सर y क्या लिखेंगे, h, और h ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, h ही आपसे पूछ रहा है, दो इक्वेशन में रिलेशन बनाना। अब यहाँ पे अगेन x लिखा जाए, तो x ध्यान से देखो, सही नज़रों से देखा जाए तो x यहाँ पे 3r, अरे 3r/4 tan थीटा होने वाला है, और 1 माइनस x अपना अगेन द जिंदाबाद है, 3r/4 अगेन हो गया r ने r को काटा, और 1 माइनस 3/4 अगेन 1/4 हो गया, और 3/4 इंटू 1/4 3/16 हो गया। तो ये मिल गया 3/16 r इंटू tan थीटा, समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछा है h का वैल्यू इन द टर्म ऑफ रेंज, दोनों को डिवाइड कर दो। मैं लिख दिया भैया 2/1। हाँ सर, जब अननोन काफ़ी हो तो साला डिवाइड ही करो, सब स्वाहा हो जाएगा, सब न रहे बांस न रहे बांसुरी वाला कंसेप्ट। चलो डिवाइड करते हैं भाई। डिवाइड करने में तो आप तेज हो गए, सेकेंड बाई फर्स्ट करना, तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, h बाई कैपिटल r, h बाई कैपिटल h, ठीक है ना, स्मॉल h बाई कैपिटल h। अब राइट हैंड साइड से डिवाइड, बी केयरफुल, सेकेंड बाई 1 कर रहा हूँ, तो r tan थीटा कॉमन है, 3/16 और अपान में क्या लिखेंगे, 3/16 अपान में होने वाला है 1/4, 4 ऊपर जाएगा और 4 जा 16 आने वाला, तो 3/4 आ जाएगा। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना था, मुझे निकालना था भैया स्मॉल h, तो ये h गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3/4 बी केयरफुल, 3/4 इंटू क्या हो गया भाई, कैपिटल H, समझ में आया क्या क्वेश्चन चमका क्या भाई। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये कहीं ना कहीं ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आए, इस अप्रोच से सॉल्व करो, कहीं ना कोई क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में क्वेश्चन को मिनिमाइज कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप क्वेश्चन का यूआई क्यों, बट स्टिल सब डाउट हो तो जरूर से जरूर आप फ्री हो भाई, यू आर द हम्बल रिक्वेस्टेड कि अगर डाउट हो तो कमेंट करें, जरूर से जरूर आपका उसका निवारण होने वाला है। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।